एक ऐसा देश जिसे मस्जिदों का देश कहा जाता है, एक ऐसा देश जहां रेड कैप पहनने पर पाबंदी है, एक ऐसा देश जिसे यूरोप और एशिया का ब्रिज कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग कल्चर वाले देश तुर्की की। तो चलिए जानते हैं तुर्की के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, तुर्की का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ टर्की है। ये देश वेस्टर्न एशिया और साउथ ईस्ट यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में पड़ता है। इसका 97% हिस्सा एशिया में और 3% हिस्सा यूरोप में पड़ता है। इसके एशियाई हिस्से को अनातोलिया और यूरोपियन हिस्से को थ्रेस कहते हैं। तुर्की की आबादी 8.5 करोड़ के आसपास है और आबादी के लिहाज से ये देश दुनिया में 70वें नंबर पर आता है। देश के 75% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं। तुर्की की कैपिटल सिटी है अंकारा और ये सिटी टर्किश गवर्नमेंट का सेंटर होने के साथ साथ मेन कॉमर्शियल सेंटर भी है। तुर्की का सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल और ये दुनिया के सबसे फेमस शहरों में से एक है। इस शहर को हिस्ट्री में कुस्तुनतुनिया के नाम से भी याद किया जाता है। इस्तांबुल में मौजूद बोस्फोरस ब्रिज दुनिया का इकलौता ऐसा ब्रिज है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसका एक हिस्सा एशिया में है तो दूसरा यूरोप में। इस वजह से तुर्की को यूरोप और एशिया का ब्रिज भी कहा जाता है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने और बड़े बाजारों में से एक है। ये 3,30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसमें 61 स्ट्रीट्स और 4,000 शॉप्स हैं। यहाँ पर 25,000 वर्कर्स काम करते हैं और 3 से 4 लाख लोग यहाँ पर डेली आते हैं। ग्रैंड बाजार की बुनियाद 1455 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के दौर में रखी गई थी। तुर्की में 98% लोग इस्लाम मजहब को मानते हैं। इसके बावजूद भी ये देश हमारे देश की तरह ही धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जिस देश में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है वहाँ इस्लामिक रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। तुर्की एक रिपब्लिक देश 29 अक्टूबर 1923 में बना था। फादर ऑफ टर्की मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है और यही टर्की के पहले प्रेसिडेंट भी थे। तुर्की में रेड कलर का कैप पहनकर बाहर निकलना कानूनन अपराध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पर बैन मुस्तफा कमाल पाशा ने लगाया था। उन्हें लगता था कि ये कट्टरता की निशानी है। इसलिए अगर आप कभी भी तुर्की जाएं तो अपनी लाल टोपी को घर पर ही छोड़कर जाएं। तुर्की का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में पाया जाता है, लेकिन फिर भी उतने कम एरिया में यूरोप के पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां तुर्की में ही पाई जाती हैं। शायद इस मुल्क से पक्षियों को कुछ ज्यादा ही प्यार है। तुर्की में चिड़िया को हिंदी कहा जाता है क्योंकि वहाँ ये माना जाता है कि चिड़िया सबसे पहले हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। दोस्तों, जब बात हुई है पक्षियों की यानी कि बर्ड्स की, तो ऐसे में लव बर्ड्स को भला कौन भूल सकता है। एक सर्वे के मुताबिक टर्की में लव बर्ड्स यानी कि प्यार करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि यहाँ की वादियों में ही रोमांस है, तभी तो कॉलेज आते आते लगभग हर इंसान रिलेशनशिप में होता है। हम इंडियंस की तरह टर्किश लोग भी चाय पीने के काफी शौकीन होते हैं। तुर्की की अनाडोलू एजेंसी के मुताबिक टर्किश लोग दिन भर में 10 से 12 कप चाय पी लेते हैं। लेकिन इंडियन और टर्किश चाय में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जहां हम हिंदुस्तानी दूध वाली चाय पीना पसंद करते हैं, तो वहीं टर्किश लोग ब्लैक टी पीना पसंद करते हैं। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि तुर्की में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी पूरी बॉडी पर नमक लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इससे बच्चे के ऊपर से सारी बुरी नजर हट जाती है। तुर्की में इसे बेबी साल्टिंग के नाम से जाना जाता है। सेंट निकोलस, जिन्हें सेंटा क्लॉज के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म टर्की के पटारा शहर में 3rd सेंचुरी में हुआ था। सेंट पीटर चर्च, जिसे सेंट पीटर केव चर्च भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने चर्च में से एक है। ये एंटाकिया के पास बना हुआ है। इसे एक गुफा में बनाया गया है। ये चर्च अब एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। तुर्की के सबसे बड़े और ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं और तीसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से एक एशिया की फ्लाइट्स के लिए है और दूसरा यूरोप की। अब पता नहीं तीसरे एयरपोर्ट से ये लोग कहां जाने की तैयारी में हैं। जब बात मिठाइयों की होती है तो इंडिया का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन टर्किश लोग भी मिठाइयों के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ की राहत लोकुम मिठाई दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि ये मिठाई दुनिया की सबसे पुरानी मिठाइयों में से एक है। इसके अलावा यहाँ एक ऐसी मिठाई मिलती है जो चिकन से बनी होती है। इस मिठाई को चिकन और दूध को बॉईल करके बनाया जाता है। ये देश अपनी मस्जिदों के हवाले से भी दुनिया भर में एक अलग मुकाम रखता है। मुस्लिम कंट्रीज से हर साल लाखों टूरिस्ट तो सिर्फ इन मस्जिदों को देखने के लिए आते हैं।
तुर्की में लगभग 83,000 मस्जिदें हैं जो पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और यही वजह है कि तुर्की को मस्जिदों का देश भी कहा जाता है। तुर्की का इतिहास बहुत ही शानदार है। यहाँ एक से बढ़कर एक शहर हैं, तभी तो सैलानियों के लिए ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता है। तुर्की दुनिया का छठा सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। यहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। साल 2019 में तो यहाँ पर लगभग 5 करोड़ 20 लाख टूरिस्ट आए थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के खूबसूरत बीचेस। यहाँ पर 397 ऐसे बीचेस हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग की तरफ से अवार्ड मिल चुका है। ये एक इंटरनेशनल इको लेवल है जो बीचेस को हाई क्वालिटी वाटर, सफाई और अच्छे एनवायरनमेंट के बेस पर दिया जाता है। तुर्की में इतने ज्यादा टूरिस्ट आते हैं कि इस देश की इकोनॉमी बाहर से आए लोगों पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। दोस्तों, जिस देश में करोड़ों लोग घूमने के लिए आते हैं उस देश के लोग रोजगार के मामले में बेहतर तो होंगे ही, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सबसे ज्यादा लोग ट्रेवलर गाइड का काम करते हैं। जी हाँ, ये यहाँ का हॉट फेवरेट प्रोफेशन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में फूलों की 9,300 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तुर्की की करेंसी टर्किश लीरा है। इस वक्त एक टर्किश लीरा इंडिया के लगभग 8.5 रुपए के बराबर है। टर्किश लोग अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार ये अपनी इमारतों पर नेशनल फ्लैग लहराकर करते हैं। तुर्की में शायद ही कोई ऐसी इमारत होगी जहां पर आपको तुर्की का झंडा नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये था टर्की। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।